आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक जावा की प्रोग्रामिंग सीरीज़ पूरी कोडिंग की, जहाँ पे आपको पूरा 0 टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा मैं, जिसमें स्प्रिंग बूट भी होगा, स्प्रिंग कोर वगैरह सब कुछ पढ़ाऊँगा। जैसे आपने पेड कोर्सेज देखे होंगे यूट्यूब पर, काफ़ी भैया दीदी लोग चलाते हैं, वही कंटेंट मैं फ्री में दूंगा, लेकिन बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ कंटिन्यू करना है सीरीज़ को अच्छे से। तो अभी मैं पहला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग क्या होता है वो। ठीक है, तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक वर्किंग। ठीक है, तो पहला क्या होता है, जिसे हम एक शॉर्ट में कहते हैं IPO। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनपुट प्रोसेस, और लास्ट होता है आउटपुट। ठीक है, ये होता है। इनपुट क्या होता है, पहले ये समझेंगे इनपुट क्या चीज़ होती है। ठीक है, सॉरी, इनपुट। ठीक है, अब एक थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी अपनी इंडियन लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी टाइप में आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक प्रोसेस होती है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो। ये तो आपको मैंने बता दिया कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब ये चीज़ भी समझ लो, जो इनपुट है वो लेता है, ठीक है, और जो प्रोसेस है वो करता है, और जो आउटपुट होता है वो देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हिंदी में समझा रहा हूँ, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वैसा पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगली बार मैं अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ होती कैसे है, काम कैसे करती है कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ठीक है, वो इसका प्रोसेस है, किसका पार्ट है, वो इनपुट का। ठीक है, आपने माउस से कुछ क्लिक किया, वो भी किसका पार्ट है, सॉरी, इनपुट का। और जैसे आपने माइक्रोफोन से वॉइस रिकॉर्ड भी की, वो भी किसका पार्ट है, इनपुट का। और कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन किया, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है किस चीज़ का पार्ट है, इनपुट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस को समझते हैं, जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, मान लो आपने 5+3 भी प्लस किया है, मतलब टाइप किया है, तो ये भी पार्ट होगा इनपुट का। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, ये जो पार्ट है वो इनपुट का होगा। ठीक है, लेकिन ये जो निकला 8, ये इसका इनपुट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आउटपुट है। ठीक है, ऐसा समझो आप। तो इतना तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस की, क्या होता है। जैसे प्रोसेस का पहला रूल पहले समझो, प्रोसेस से पहले होता क्या है, एक CPU होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
और एक होता है, और इसी चीज़ को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं क्या। और इसके सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सीपीयू के? 3 पार्ट्स। पहला जिसे हम सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। दूसरी होती है ALU, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज में शुरुआत में, फर्स्ट सेमेस्टर में, बीटेक, BCA वगैरह, MCA में, इसलिए बस रहता ही है, पढ़ाया जरूर गया होगा। ठीक है, अब नहीं पढ़ा तो फिर एक बार रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो इसमें पार्ट होता है, जैसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। ठीक है, ये समझ गए। अब इन सब का मतलब मैं बताता हूँ आपको। पहला क्या होता है? CU, कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या होता है? ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। ठीक है। इसका क्या काम है CU का? ये क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड कर लेता है, सॉरी कंट्रोल कर लेता है। क्या कर लेता है? कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शन कंट्रोल का काम है इसका। दूसरा क्या काम है इसका? इसका दूसरा काम क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये CPU के टाइप में, मतलब ये अभी तक का इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रोसेसिंग। तो इसमें जो CU का सेकंड पार्ट है, मतलब वर्किंग क्या है, ये ना डिसीजन ले लेता है। डिसीजन पावर होती है इसके पास। क्या होती है? डिसीजन पावर। ये डिसाइड करता है कौन सा काम पहले होगा, ठीक है, और कौन सा काम बाद में। मान लो इसने कहा कि तीसरा वाला काम पहले होगा, तो जो सिस्टम जो आगे प्रोसेस आउटपुट लाएगा ना, वो तीसरे वाले का पहले ही लेके आएगा, ना कि पहले वाले का पहले। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये जो कहेगा CU वही होना है। आप समझे इस बात को? इतना मोटा मोटा समझ लो। अब ALU की बात करता हूँ मैं। ठीक है, ये L है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका क्या काम है? इसका एक काम पहला ये एडिशन कर लेता है और सब्सट्रैक्शन कर लेता है। सब्ट्रैक्शन, सॉरी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लेता है। और क्या कर लेता है? दूसरा काम है इसका लॉजिकल ऑपरेशंस। जैसे कोई चीज़ बड़ी है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है, कौन इक्वल है, कौन इक्वल टू है, ये सारे काम इसी के हैं। किसके? ALU के। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे आप समझते जाओगे जब मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स कहते हैं, रजिस्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है फास्ट स्टोरेज है हमारे पास। क्या है? रजिस्टर्स क्या होती है? फास्ट स्टोरेज होती है, लेकिन इसकी कंडीशन है ये टेम्परेरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी। और ये डेटा किसमें? टेम्परेरी डेटा किसके अंदर जाता है? रैम के अंदर हमेशा। ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या है? ये माइक्रो सेकंड में काम करते हैं। ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में काम करता है ये, इसकी स्पीड होती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल समझो छोटा सा इसी प्रोसेस का। एग्जांपल ये है कि मैंने एक इनपुट दिया है 5 + 3। ठीक है, क्या दिया है? 5 + 3। तो जो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट,
वो इसे कैलकुलेट करेगा, समझे आप, और इसका आंसर क्या निकाल के देगा, 8। समझे, ये ALU का काम है, कैसे समझे, ये काम होता है इन सब का। अब आता है आउटपुट क्या चीज होती है। आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट्स में हमेशा रियलिटी मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ रहे हो क्या कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो, ऐसे मान लो आप, मैं टॉपिक ही आउटपुट का ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा इनपुट का एक्सप्लेन करूँगा। इनपुट में मान लो आपने, सॉरी, इनपुट में आपने 5 + 3 दिया था, लेकिन ये इसका आउटपुट दिखाएगा 8, ठीक है। मान लो आपने कोई एक डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन किया था, यहाँ पे इनपुट दिया था उसको, किसमें, स्कैनर से, तो उसका जो स्कैनिंग का जो रिजल्ट होगा आउटपुट में, या जो इसका प्रिंट होगा जो बाहर निकल के आएगा, वो किस में जाएगा, आउटपुट में, ठीक है। मान लो आपने एक साउंड रिकॉर्ड किया था अपना, आपने इनपुट ही तो दिया था, लेकिन आप उस साउंड को सुन रहे हो किसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू, तो वो चीज़ किस में जाएगी, आपकी आउटपुट में, समझे, समझे आप। आउटपुट में क्या चीज़ है कि 8 नंबर जो है, 8 है जो 5 + 3 का, ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा, और स्कैन से कुछ भी, स्कैनर से स्कैन कुछ भी डॉक्यूमेंट किया है, प्रिंट हुआ है मान लो, या फिर कुछ भी, तो उसका कुछ आउटपुट आया, वो ये सारा कुछ आउटपुट में जाता है, ठीक है। इतना तो समझ गए होगे आप। चलो और पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अच्छे से किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेन कंपोनेंट, पहला जो हम पढ़ चुके हैं CPU, दूसरा रैम, तीसरा क्या होता है, स्टोरेज, जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, जो पहले आती थी अब SSD आने लगी हैं, ठीक है। चौथा इनपुट डिवाइसेस, पांचवा आउटपुट डिवाइसेस। ये 5 तरीके के जो है वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो अब CPU तो हम समझ चुके हैं, CPU को मैंने एक्सप्लेन करा दिया। अब हम बात करते हैं रैम की। रैम क्या होती है। रैम कहता है कि भाई मेरे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, सॉरी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। दूसरी क्या कहती है रैम, मैं फास्ट होती हूँ, फास्ट स्पीड इसकी, ठीक है। तीसरी चीज इसकी बहुत अच्छी है, और वो है कि यदि आप अपने कंप्यूटर को या डिवाइस को ऑफ कर दोगे तो जो डेटा इसने लोड किया है रैम ने अपने अंदर, वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट आपको चीज बता देता हूँ मैं, आगे मैं वेरिएबल्स वगैरह पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, वेरिएबल्स वगैरह, तो वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जो डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, स्टोरेज कंटेनर कहते हैं उसे, मतलब कोई डेटा कहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो एक दिमाग में जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो कुछ बच्चों के डाउट रहता है कि सर हमारे जो भैया हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डेटा यहाँ स्टोरेज होगा, लेकिन वो डेटा जाता कहाँ है,
कुछ तो बच्चे तो ये सोचते हैं वो डेटा हार्ड डिस्क में जाके कहीं सेव हो रहा होता है। आपने जैसे कोई फोल्डर बनाया और मैंने बनाया एक फाइल बना दी hello world डॉट जावा, तो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम बना है hello world का वो सेव कहाँ हुआ होगा, सेव होने के बाद वो रन कहाँ करेगा, ठीक है। उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ बनेंगे, तो वो हमेशा कहाँ बनते हैं, रैम के अंदर। हमेशा याद रखना कहाँ बनते हैं, रैम के अंदर, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू 10 ये देता हूँ, तो ये प्रोग्राम मेरा लोड करेगा रैम के अंदर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इतना समझे। चलो तीसरा सिखाता हूँ तुम्हें। स्टोरेज की बात होगी अब यहाँ पे। हार्ड डिस्क और सॉरी SSD होता है, SSD। ठीक है, तो पहला है इसका फीचर क्या है, ये काम क्या है इसका, ये परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है इसके अंदर। दूसरी, जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जो कंप्यूटर में रन करते हैं वो कहाँ होते हैं, यहीं पर इंस्टॉल होते हैं, यहीं पे स्टोर होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मैक ओएस, विंडोज़, सॉरी एंड्रॉयड, ये मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है, एंड्रॉयड और लाइनक्स एक्सेट्रा, ये सब कहाँ पे स्टोर होते हैं, सब कुछ ये होते हैं SSD में आके स्टोर, ठीक है। इनका काम इतना ही है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक बीच में एक एग्जांपल समझा देता हूँ, अचानक से मुझे याद आया। IPO का मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है और रियल टाइम एग्जांपल है, मतलब लोगों ने देखा है, मिल जाता है वो। क्या है एग्जांपल, देखो आपने ATM में क्या किया, कार्ड को इंसर्ट किया, तो ये क्या हुआ आपका इनपुट का पार्ट। फिर क्या होता है, ATM में आप क्या करते हो, वेरीफाई करते हो अपने डिटेल्स के साथ, बैंक डिटेल्स के साथ, पिन वगैरह एंटर करते हो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हुई, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और तीसरी चीज़, ATM में आपने क्या किया, अब कैश लिया, कैश होगा वो क्या हुआ, आउटपुट, ठीक है। कभी कोई पूछे इनपुट प्रोसेस आउटपुट का कोई अच्छा एग्जांपल दो, तो ये एग्जांपल बहुत बेस्ट है, आराम से दे सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब आपको क्या पढ़ाना है, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ गए। चलो एक नई चीज बढ़ा रहा हूँ, जो बहुत कम देखने को मिली होगी लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। पढ़ाया होगा किसी ने, अच्छे से पढ़ाया होगा, बट मैं भी कवर करा देता हूँ। रैम के अंदर होता क्या है,
इनसाइड रैम, क्या चलता है रैम के अंदर, ठीक है। ऐसा क्या होता है, सब कुछ कैसे चलता है रैम के अंदर, वो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो समझो अब इस चीज़ को। मैं इसका दूसरा